हाय गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं विक्की यादव और आज मैं लाया हूं आपके लिए एक ऐसी सत्य डरावनी कहानी जिसे सुनकर आपके रूह भी कांप जाएगी। हाँ, ये कहानी थोड़ी सैड भी है, तो प्लीज़ गाइस वीडियो लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हाँ, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो कैसा बना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भूत। जी हाँ, ये नाम सुनकर कुछ लोगों के मुंह में हंसी आ जाती है तो कुछ लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर है क्या चीज़। या तो कुछ के चेहरों में घबराहट, या किसी के चेहरे में अंधविश्वास, तो किसी के चेहरे में एक घटित पहलू। गाइस, आज मैं बताने वाला हूँ उन पति पत्नी की घटना जिससे वो बाल बाल बचे और यह घटना उनके लिए रहस्यमयी हो गई। एक व्यक्ति था जिसका नाम विनय था। वह एक बीमा कंपनी में काम करता था और बहुत अधिक मेहनती था। उसी कारण उसकी कंपनी उसे एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा करती थी, जिसके कारण वह अपने घर को एक ठिकाने पर नहीं रख सकता था। इस बार उसको नेपाल के एक छोटे से पहाड़ी इलाके में जाना था, करीब 1 महीने के लिए। इस बार वह अपनी पत्नी को भी साथ ले गया। वो वहाँ के लिए निकल पड़े। उस टाइम ठंड का मौसम था। वो लोग ऐसे इलाके पर जा रहे थे जहाँ बर्फ़ पड़ रही थी। उन्हें घर पहुँचते पहुँचते बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनका घर एक छोटे से इलाके में था। आखिर में वो लोग घर पहुँच चुके थे और बहुत अधिक थक चुके थे। अभी रात के 12:30 ही बजे थे। वो लोग घर आते आते बहुत ही ज़्यादा अधिक थक चुके थे, इसलिए वो लोग आराम कर रहे थे। बाहर बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही थी और वो लोग अभी तक सो रहे थे कि अचानक ही किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। उनको लगा कि ये बाहर चल रही तेज़ हवाओं के कारण होगा, इसलिए उन्होंने अनदेखा कर दिया। फिर विनय को काम के लिए बुलाया गया। वह काम के लिए निकल पड़ा, पर उसकी पत्नी घर में अकेली थी। एक तो वो घर में बहुत अकेली थी, ऊपर से बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी। बाहर बहुत ठंड था। वह अपने पड़ोसियों से भी नहीं मिल सकती थी, क्योंकि उनका घर उनसे दूर दूर था। फिर वह अपना स्वेटर पहनकर घर से बाहर निकली। जैसे ही वह घर से बाहर निकली, उसने देखा कि खंबे के पीछे से एक बच्चा देख रहा था। जैसे ही वह उसकी ओर बढ़ी, वह बच्चा भाग गया। यह किस्सा रोज होता गया। जब वह बच्चे के पास जाती, वह बच्चा भाग जाता था। एक दिन उसने बच्चे को पकड़ लिया और सवाल करने लगी, लेकिन बच्चा चुपचाप था और कुछ बताने के लिए राजी नहीं हो रहा था। फिर उसने बच्चे से उसका नाम पूछा। बच्चे ने धीमी आवाज़ में अपना नाम सूर्य बताया और वहाँ से भाग गया। यह किस्सा रोज होता गया। अगले दिन रविवार का दिन था। दोनों आराम से सो रहे थे और बाहर तेज हवाएं चल रही थी। इसी बीच अचानक फिर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। उन दोनों की नींदें खुल गई कि अचानक इतनी रात को भला कौन आ सकता है। दोनों बहुत ही ज़्यादा अधिक डर चुके थे। फिर दोनों ने अचानक फैसला लिया कि दरवाज़ा खोला जाए। फिर उसकी पत्नी जैसे ही दरवाजे के पास गई, फिर से उस बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगी। जैसे ही उन्होंने ये आवाज़ सुनी, वो बहुत ही ज़्यादा अधिक डरने लग गए। फिर वह बच्चा रोते हुए बोला कि प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, प्लीज़ मुझे अंदर आने दो, बाहर बहुत अधिक ठंड है। ये आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी को बहुत ही ज़्यादा अधिक तरस आने लगा। फिर उसने दरवाज़ा खोलने का फैसला किया। जैसे ही वह दरवाजे के पास गई, अचानक फ़ोन की घंटी बजने लगी। दोनों बहुत ही ज़्यादा अधिक डर चुके थे, लेकिन यह कॉल उसकी पड़ोसी की थी, जिसको वो बहुत अच्छी तरह से जानती थी। उसके मन में डर था, लेकिन उसने हिम्मत करके कॉल उठाया। फिर वह बोली, हेलो जी, मैं आपको एक बात बताना भूल गई। अगर रात के वक्त कोई बच्चा आकर दरवाज़ा खटखटाए तो कभी मत खोलना।
फिर उसकी पत्नी ने बताया कि अभी हमारे घर के बाहर किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी। वह अंदर आने के लिए रो रहा था। फिर उस औरत ने कहा, नहीं जी, कभी मत खुलना, असल में वह एक बच्चे की आत्मा है। एक बात बता दो जी कि जब जब यहाँ तेज आंधी आती है तो वह बच्चा घर घर जाकर अंदर आने के लिए रोता रहता है और चीखता रहता है। और हाँ, अगर कोई दरवाज़ा खोल देता है तो उसकी लाश अगले दिन बर्फ के अंदर दबी हुई मिलती है। ये सुनकर दोनों बहुत डर गए। फिर से बच्चा रोने लगा। वो दोनों डर गए, लेकिन उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला क्योंकि वह एक आत्मा थी, इसलिए उसने दरवाज़ा ना खोलना ही सही समझा। जल्दी ही सुबह हो गई। वह दोनों भागते हुए पड़ोसी के पास गए और उनसे पूछा। फिर उस औरत ने बताया कि यहाँ एक दुखद घटना हुई कि इस गांव में एक परिवार रहता था। अचानक एक दिन पहाड़ टूटने के कारण वो लोग उसमें दब गए, लेकिन बच्चा बच गया क्योंकि वह बाहर खेल रहा था। फिर वह बच्चा अकेला हो गया। एक दिन बहुत तेज आंधी आई। वह बच्चा ठंड के कारण मर रहा था और घर घर जाकर बोल रहा था कि दरवाज़ा खोल दो, दरवाज़ा खोल दो, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। अगले दिन सुबह हुई। बच्चा बर्फ के अंदर अकड़ा हुआ मिला और वह पूरी तरह से अकड़ गया था और मर गया था। ये कहानी सुनकर उनको बहुत ही ज़्यादा अधिक दुख हुआ। फिर वह अपने घर चले गए। फिर यह किस्सा उनके साथ 2-3 बार हुआ। फिर वो लोग अपना काम करके वहाँ से चले गए, पर उसकी पत्नी यह घटना नहीं भूल सकती थी, क्योंकि जो बच्चा फिर रोज घर के बाहर दिखाई देता था वह अब नहीं दिखाई देता था। इस तरह वह अपने मौत के जाल से बाल बाल बचे। वो लोग इस घटना को मरते दम तक नहीं भूल सकते और वो लोग वहाँ कभी नहीं जाना चाहते, और ये घटना उनके लिए रहस्यमय बन गई। तो गाइस, कैसी लगी मेरी ये डरावनी कहानी? अगर मेरी यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ गाइस लाइक और सब्सक्राइब कर देना और शेयर के बटन पे क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं कोई इंटरेस्टिंग वीडियो डालूं वो सबसे पहले आपके पास आए। और प्लीज़ गाइस कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो कैसी बनी है। तो चलिए गाइस, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ और मैं जल्दी ही लौटूंगा एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अभी के लिए बाय।